So student, yesterday we have discussed this concept of first semester applied mathematics, and we were doing chapter complex number, and we have discussed yesterday the polar form of the complex number. So now we are going to extend this concept in detail. If you know that what we have done yesterday, if z is any complex number x plus iota y, you know that. So this complex number, when it is given in the form of x and y, this form is known as a Cartesian form. Cartesian form. Or it is also known as a rectangular form. And we have converted this x into polar form, means I'm just repeating the things that we have done yesterday, because this is the most important concept of this chapter. If this is a point x and y, this is x and this is y. So you know that this p point is also represented as a complex number, and you know that this we have taken as a r. So theta is the angle with this OP line with the positive direction of x-axis. It is very much clear what is the meaning of a theta. So we have converted x into r cos theta that we have discussed yesterday, and y is equal to r sin theta. So when you have z is equal to x plus iota y, x is equal to r cos theta, and y is equal to r sin theta. So you can get common, and you have a cos theta plus iota sin theta. This is the Cartesian form and this is the polar form, you know that. Polar form, okay? अब हम इसकी एग्जाम्पल लेंगे, और मैंने कल आपको टेबल बताया था कि आपको एक टेबल याद रखना है, खास करके tan की वैल्यू, क्योंकि हमें tan की वैल्यू का टेबल, कल मैंने आपको टेबल याद करवाना बताया था, उसकी वैल्यूज़ हमें सिर्फ एक वैल्यू चाहिए स्टैंडर्ड एंगल की, क्योंकि हमारे को tan का कंसर्न है। और मैंने आपको ये बताया था कि इसके अंदर जब हमें थीटा निकालना होता है, जब आर निकालना, तो आर की रिलेशन मैंने बताई थी कि इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम मॉडुलस भी बोलते हैं, मॉडुलस जेड मॉड भी बोलते हैं इसको। और जो थीटा निकालना है उसके लिए आप क्या करोगे, इन दोनों को डिवाइड करोगे, यू विल गेट tan थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। यहाँ से आप थीटा निकालोगे। ये दो रिलेशन आपको चाहिए, ये आर निकालने के लिए, ये थीटा निकालने के लिए। तो थीटा निकालने के लिए वी नीड द tan। तो tan की मैंने आपको स्टैंडर्ड वैल्यू, तो कम से कम आपको ये चाहिए, वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री में सारे चीज़ चाहिए, बट आपको स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू चाहिए। तो मैंने आपको बताया था जो स्टैंडर्ड एंगल हमारे पास 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। हमें बेसिकली tan थीटा की वैल्यू चाहिए। वो tan 0 0 होता है, tan 30 1/√3 होता है, tan 45 1 होता है, 60 डिग्री √3 होता है, और ये नॉट डिफाइंड होता है 90 डिग्री। करेक्ट, ये वैल्यू एटलीस्ट हमारे को पता होनी चाहिए। अब मान लीजिए आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, तो आप उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है? आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, यू वांट टू कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म, तो किस तरह से करोगे, क्या रिजल्ट आएगा, दैट वी वांट टू डिस्कस। सो लेट्स टेक एग्जांपल। आई हैव ए z इज इक्वल टू √3 प्लस iota, and I want to convert z into polar form। बेटा जी आपको उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, z की वैल्यू √3 प्लस iota आपके पास गिवन है, इसको आप लिखोगे x प्लस iota y। अब आप x है जो विदाउट आइटा वाला, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू √3, ये y आयोटा का कोफिशिएंट होगा, y की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि यहाँ पे आयोटा का कोफिशिएंट 1 है। तो आपने x और y की वैल्यू निकाल दी।
पोलर फॉर्म में आपको बेसिकली मॉडुलस निकालना होता है, जिसको आर बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आर की जो वैल्यू है दैट इज रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यू नो दैट, सो यू कैन फाइंड इट वेरी इजीली। द वैल्यू ऑफ एक्स इज रूट 3 होल स्क्वायर और वाई की वैल्यू 1 का स्क्वायर, ये इससे बेटा कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 3 + 1 एंड यू आर गेटिंग 4 रूट, और 4 रूट 2 होता है। दिस सिंपलाइज जो मॉडुलस है, जो आर है, वो की वैल्यू 2 आ गई, करेक्ट। अब मैंने बताया कि थीटा निकालना है तो आपको ये रिलेशन यूज़ करनी है, tan थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। तो y की वैल्यू बेटा 1 है और x की वैल्यू √3 है। आपके पास आ गया जी tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब आपको टेबल याद होना चाहिए, तो 1/√3 जो tan की वैल्यू होती है वो 30 डिग्री होती है, ठीक है जी। तो हमारे पास जो थीटा आ गया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1/√3 है, इसको हम tan 30 डिग्री बोलते हैं। तो अब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। अभी इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आई विल डिस्कस इन कमिंग एग्जांपल्स, तो उससे पहले हम अलाइड एंगल की भी कोशिश करेंगे क्या होता है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। और पोलर फॉर्म क्या होती है x प्लस योटा वाई की, वो होती है r कॉस थीटा प्लस योटा साइन थीटा, ये होती है पोलर फॉर्म, ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो r की वैल्यू बेटा 2 है और कॉस 30 डिग्री और प्लस योटा साइन 30 डिग्री। तो ये जो हमारा z था √3 प्लस योटा, ये हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म था। पोलर फॉर्म इसकी ये होगी, ये इसका आंसर आ गया। जब इस क्वेश्चन के अंदर आपने x और y की वैल्यू निकाली ना, तो x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। आपको पता है कि जो पॉजिटिव होता है x और y, ये है पॉजिटिव x एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस है, ये पॉजिटिव y एक्सिस है, ये नेगेटिव y एक्सिस है। यहाँ पे x पॉजिटिव, यहाँ y एक्सिस, इनमें से फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहीं कहीं पे पॉइंट होगा, ये तो थीटा आपने निकाल दिया। जो आपको थीटा का व्यू दिया हुआ है, मान लो अगर y नेगेटिव होगा तो x पॉजिटिव होगा, अगर y पॉजिटिव हुआ, x नेगेटिव हुआ तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, x भी नेगेटिव हुआ, y भी नेगेटिव हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो एंगल की वैल्यू ज़्यादा होगी, ये नहीं होगी। उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कैसे करना है, अभी आपको बताने जा रहे हैं। बेटा अलाइड एंगल इसलिए जुड़ी है कि हमारे पास अभी 0 डिग्री की वैल्यू है, स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू हमारे पास tan के अंदर 0 डिग्री की वैल्यू है, 30 डिग्री की वैल्यू है, हमारे पास 60 डिग्री की वैल्यू है, 45 की वैल्यू है, 60 डिग्री की वैल्यू है tan के अंदर, है ना। तो 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, 1/√30 की वैल्यू 1/√3 है, 45 की वैल्यू 1 है, 60 डिग्री की √3 है और 90 डिग्री की नॉट डिफाइंड है। तो ये वैल्यू हमारे पास है। अगर मेरे पास 128 डिग्री एंगल हो, मेरे पास 300 एंगल हो, तो इसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास। ऐसे अगर इस 90 से बड़ा एंगल आ जाए तो उसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, उसके लिए हमें सबसे पहले तो अलाइड एंगल समझना पड़ेगा। तो until unless we are not able to understand a allied angle, we are not able to find the theta exactly। तो ये बेटा आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर हम कोई भी एग्जाम्पल, कुछ भी वी कैन डू एनीथिंग, फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर मान लो 135 डिग्री एंगल है, उसके बारे में हमें नहीं पता, ठीक है। तो वो कैसे करना है अलाइड एंगल। तो सबसे पहले देखिए अलाइड एंगल होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलाइड एंगल। ये एक बड़ा जनरल कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का। अलाइड एंगल का मतलब है कि दो एंगल से बना हुआ, मीन्स एंगल मेड बाय द टू एंगल्स, सम और डिफरेंस। दो एंगल का सम और डिफरेंस इज अलाइड एंगल। पर कोई भी दो एंगल का सम और डिफरेंस को अलाइड नहीं बोलते, उसकी कंडीशन होती है कि उसमें जो पहला एंगल है वो 90 का मल्टीपल हो। 90 का मल्टीपल मतलब 0 × 90 0, 0 प्लस या माइनस थीटा, थीटा जो कुछ भी हो सकता है। पहला एंगल 0 हो सकता है, 90 × 1 90 प्लस माइनस डिग्री प्लस माइनस थीटा, 180 ये भी 90 का मल्टीपल है, प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा। तो ये अलाइड एंगल है, ये हमारे पास अलाइड एंगल्स है। ये बेटा जी आपके पास अलाइड एंगल्स है। अलाइड एंगल की देखो, ये जो फर्स्ट एंगल है ये 90 का मल्टीपल है, जहाँ तो 0 है, जहाँ 90 है, जहाँ 180 है,
या 270 या 360। आप बोलोगे आपने यहाँ पे क्यों ख़त्म कर दिया, 360 तक ही क्यों है, वो भी आपको समझाता हूँ। क्योंकि जो हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम होता है, ध्यान देना जरा, ये जो पूरा सर्कुलर सिस्टम है, पूरा सर्कुलर एंगल यहाँ से शुरू होता है, बड़े ध्यान से देखना यार। ये मेरे ख्याल में वैसे तो ये 10th से ही स्टार्ट कर देते हैं, पर बच्चे बहुत ध्यान देते नहीं इन चीज़ को, तो यहाँ से देखना, ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है यहाँ पे 0 डिग्री एंगल होता है। तो जब आप एंटी क्लॉक वाइज चलते हो, क्लॉक की उल्टी डायरेक्शन में, क्लॉक की डायरेक्शन ये होती है, एंटी क्लॉक वाइज मतलब क्लॉक की उल्टी डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव एंगल होता है, ये पॉजिटिव एंगल है। यहाँ पे जाकर 90 डिग्री हो जाता है, ये है 90 डिग्री पॉजिटिव। इधर आके 180, 90 प्लस 90 180, यहाँ पे 180 एंगल हो जाता है। ये और इसमें अंदर और 90 ऐड कर देंगे 270 हो जाता है, और उसमें 90 ऐड कर देंगे तो 360 हो जाता है। यहाँ पे हमने पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लिया, और एंगल जो सबसे बड़ा है सर्कल में लास्ट वाला 360 है। उसके बाद रिपीट होने शुरू हो जाते हैं एंगल, इसलिए हम जो अलाइड एंगल के अंदर मैक्सिमम जो पहला एंगल है वो 360 लेते हैं। बाद में अगर इससे बहुत, अगर 7000 100 500 जो मर्जी एंगल हो उसको ब्रेक कर देंगे, पर अलाइड एंगल इससे ऊपर नहीं जाएगा। पहली बात तो आपको मैंने ये बताई कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो हम पॉजिटिव एंगल मिलता है, जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो नेगेटिव एंगल। अगर मैं क्लॉकवाइज चलूँ, यहाँ से मैं अगर क्लॉकवाइज चलता हूँ, ठीक है जी, अगर मैं यहाँ से क्लॉकवाइज चलता हूँ, मान लो यहाँ से मैं क्लॉकवाइज चला तो यहाँ -90 डिग्री हुआ, इधर चला तो -180 डिग्री हुआ, इधर चला तो -270 डिग्री हुआ। मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, यहाँ पे आकर -360 डिग्री हुआ। तो इसी पॉइंट के ऊपर 0 भी है, यहाँ पे 360 डिग्री एंगल भी है, यहीं पे -360 डिग्री एंगल भी है। बेटा जैसे मैंने बताया आपको कि ये हमारे पास अलाइड एंगल है, ये एक्चुअली 10 है, 5 हमारे पास प्लस के साथ है, 5 हमारे पास माइनस के साथ है। तो पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास ये अलाइड एंगल है, हम इस क्वाड्रेंट सिस्टम के अंदर बनाना चाहते हैं। और आपको एक और अच्छी जानकारी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो क्वाड्रेंट होता है, ये 4 हिस्सों में बांट दिया हमने पूरे प्लेन को। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये भी हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जो अलाइड एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा है, इसके बारे में आपको जानकारी अच्छे से। सबसे पहले बात करते हैं 0+, ये है 0। आपको पता है 0+ पॉजिटिव ऐड करना है, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, 0+ थीटा यहाँ हो, ठीक है। और आपको पता है अगर नेगेटिव तो 0 यहाँ 0 है, 0 माइनस थीटा क्लॉकवाइज में, 0 माइनस थीटा नेगेटिव एंगल इधर, ये 90 है, 90 प्लस थीटा इधर जाएंगे, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा इधर जाएंगे, माइनस थीटा, ये 180 है, ये 180 माइनस थीटा इधर पीछे को, 180 प्लस थीटा इधर, ये 270 है, 270 प्लस थीटा इधर को, 270 माइनस थीटा इधर को, ये 360 है, 360 प्लस थीटा इधर को, 360 माइनस थीटा इधर को। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 अलाइड एंगल हैं। ये 10 अलाइड एंगल, कौन सा अलाइड एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, ये मैंने आपको सबसे पहले बताया। बस मैंने हर जितने अलाइड एंगल हैं कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा है, ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया और शो भी कर दिया आपको। अब इसका बेनिफिट क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो मेरे पास tan 120, क्योंकि tan ही चाहिए इसलिए मैं tan के ऊपर ही ज़्यादा कंसंट्रेट करूँगा। वैसे ट्रिग्नोमेट्री में तो साइन कॉस सीकेंट टैन कॉट जो मर्जी आप हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस 120 एंगल को अलाइड में कन्वर्ट करूँगा, इस एक सिंगल एंगल का अलाइड बनाऊंगा इनमें से कोई एक। तो वो कैसे बनाऊंगा, मैं दो काम कर सकता हूँ, जहाँ तो इसको 90 प्लस 30 लिख सकता हूँ। पहला एंगल अलाइड तभी होगा इसमें से 0 हो, 90 हो, 180 हो, 270 हो, 360 हो। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 90 प्लस 30, क्योंकि 90 प्लस 30 120 होता है। जहाँ मैं इसको लिख सकता हूँ 180 माइनस 60, क्योंकि 180 में से 60 निकाल दो, 1 भी तब भी 120, और ये भी अलाइड एंगल है। अलाइड एंगल इसके कारण नहीं है,
अलाइड एंगल इसके कारण है क्योंकि दो एंगल का सम है और पहला एंगल 90 का मल्टीपल है, तो ये दोनों लिख सकते हैं। पहले मैं एक को करके बताता हूँ, फिर दूसरा बताऊंगा। तो हमने ये अलाइड एंगल बना दिया, करेक्ट। अब हम अलाइड एंगल बना के करेंगे क्या, क्योंकि मैं tan 120 की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो अलाइड एंगल का करेंगे क्या, हमारे पास अलाइड एंगल की बेटा कन्वर्जन होती है। वी हैव ए कन्वर्जन ऑफ अलाइड एंगल, कन्वर्जन ऑफ अलाइड एंगल्स। व्हाट इज द कन्वर्जन? हम इस एंगल को, ये एंगल tan का अंदर जो 30 डिग्री के अंदर रिजल्ट लिख सकते हैं। तो वी कैन रिमूव दिस प्लस और माइनस 90 जो भी है, उसका रिमूव करने का एक प्रोसीजर है। दे आर 2 स्टेप, दो उसके स्टेप्स हैं। ये आगे 10 मिनट्स के अंदर ये एक्सप्लेन करेंगे कि वो 2 स्टेप्स कौन से हैं। स्टेप नंबर 1, 2 स्टेप है। स्टेप नंबर 1 कि अगर हमारा अलाइड एंगल, स्टेप नंबर 1 क्या कहता है कि अगर हमारा अलाइड एंगल 90 प्लस माइनस थीटा 270 प्लस माइनस थीटा मीन्स इस लाइन के अबाउट हो, 90 प्लस 90 माइनस 270 प्लस 270 माइनस, तो इन चारों में से हो तो को लगा हुआ तो हटा दो, नहीं लगा हुआ तो लगा दो। मीन्स साइन का बन जाएगा कोसाइन, कॉस, साइन का बन जाएगा कॉस, को लगा दो, नहीं लगा हुआ तो लगा दो। कॉस का बन जाएगा साइन, सीकेंट का बन जाएगा को सीकेंट, को सीकेंट का बन जाएगा सीकेंट, करेक्ट। टैन का बन जाएगा कॉट, कॉट का बन जाएगा टैन। कब? जब इन चारों में से है। अगर इन चारों में से नहीं है, इफ योर अलाइड एंगल इज नॉट फ्रॉम दीज 4, तो नो चेंज, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस होगा। पर ये करते हुए अब देखो, ये 90 प्लस थीटा है तो इन चारों में से है, तो टैन का क्या बन जाना है, ये टैन है, टैन का बन जाना है कॉट, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा कॉट 30 डिग्री। ये स्टेप नंबर 1 है, कॉट 30 डिग्री। कॉट 30 डिग्री मतलब इसको रिमूव कर देना, ये प्लस माइनस भी रिमूव कर देना है, रिजल्ट इसमें लिख देना है। ये स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में क्या है कि इसको आप याद रखना है अच्छे से। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऐड शुगर टू कॉफ़ी, जैसे मर्जी याद रखें। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो आप इसको ASTC, ये हमें लेटर याद रखने हैं। उसके लिए कोई भी फंडामेंटल आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। A का मतलब है ऑल पॉजिटिव, S का मतलब साइन और इसका उल्टा होता है कोसिकेंट, ये दोनों पॉजिटिव अदर नेगेटिव। T का मतलब होता है टैन और इसका उल्टा कॉट, ये दोनों पॉजिटिव अदर नेगेटिव। C का मतलब कॉज और इसका उल्टा होता है सीकेंट, ये दोनों पॉजिटिव अदर नेगेटिव, करेक्ट। तो कॉट 30। अब ये क्यों बता रहा हूं, ये स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 2 है कि आपका जो अलाइड एंगल है ये आपने देखना कौन से क्वाड्रेंट में है। जैसे ये 90 प्लस थीटा, 30 नहीं मानना, इसको थीटा मान लो, 90 प्लस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, अदर नेगेटिव। तो जो टैन, टैन है इसको देखना, जिसमें कन्वर्ट कर दिया उसको नहीं, जिसको कन्वर्ट कर रहे हो। तो टैन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, तो रिजल्ट के आगे आगे नेगेटिव लिख दो। दिस इज स्टेप नंबर 2। और बेटा जी आपको पता होना चाहिए, हमारे पास जो कॉट की वैल्यू होती है, कॉट इसको रिमूव, 0 डिग्री की नॉट डिफाइंड होता है, 60 डिग्री होता है हमारे पास √3, 45 होता है 1, 60 डिग्री होता है 1/√3 और 90 होता है हमारे पास 0। तो हमारे पास कॉट 30, देखो कॉट 30 आ गया ना, ये कॉट 30, तो कॉट 30 की वैल्यू √3। तो देखो हमारे पास -√3, क्योंकि इसकी वैल्यू √3 है,
तो -√3, इसमें tan 120 इज इक्वल टू -√3, हमने tan 120 की वैल्यू निकाल ली। इसी tan को 120 को अगर हम tan 180 - 60 कर देते तो क्या आंसर गलत तो नहीं आ जाएगा, डिफरेंट तो नहीं आ जाएगा? लेट्स सी, आपके सामने होगा। पहले तो बताओ कि स्टेप नंबर 1 बोलता है कि अगर इन चारों में से है तो tan का कॉट होगा, नहीं तो tan का tan नहीं होगा। पर ये इन चारों में से नहीं है, क्योंकि 90 प्लस माइनस थीटा 270 प्लस भी, तो ये 180 माइनस थीटा है, तो इन चारों में से नहीं है, तो tan का tan ही रहेगा, tan 60, करेक्ट, tan का tan ही रहेगा, और 180 माइनस आपने रिमूव कर देना, करेक्ट। तो हमारे पास ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो आप देखो 180 माइनस थीटा, 180 यहाँ है, 180 माइनस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, क्योंकि साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो माइनस, और माइनस tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो देखो आंसर चाहे आप ऐसे करके निकाल लो, चाहे आप ऐसे करके निकाल लो, रिजल्ट दोनों टाइम्स आपका सेम आ रहा है।